चल कर आपको सारी डिटेल बताते हैं। मेरे बालों की कटिंग कराने तुमको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। ये सीन मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है और हमेशा मैंने ये सीन करना होता है। घर में तो जगह ही नहीं है मेरी, है मैंने चला लिया व्लॉगिंग चैनल। गाड़ी जो है वो पंचर हुई हुई है, वरना ये हाल होगा। और कौवे चहचहा रहे हैं, परिंदे भी हैं साथ साथ। सनसेट देखना है आप लोगों को। तो इसके साथ पहले मैंने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। उन्होंने बाहर से नाश्ता लाना है, ये किसी के जज्बात का खून नहीं करेंगे। बुरे हालात में भी खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। और मैंने एप्पल को इतना वक्त दे दिया है, इतना वक्त दे दिया है जितना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन, आई एम ऑल्सो गुड। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग हो यार। व्लॉग में पता नहीं कब कोई समझेगा कि बोलना नहीं होता आसपास। मेरी बहन तो कभी भी नहीं समझती। खैर, आज हमारा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम अपनी बालों की कटिंग कराने वाले हैं। मैं बहुत ऐसे हूँ कि क्या मतलब यार बिल्कुल भी सीन नहीं है रिकॉर्ड करने का। हम दूसरे कमरे में चल कर आपको सारी डिटेल बताते हैं और जी जो है ना बताते हैं सारा सीन कैसे है यहाँ बैठकर कि हम जो है आज जा रहे हैं मेरी बालों की कटिंग कराने। तो पता नहीं वो किस तरह कटिंग होते हैं, कैसे होती है, आप लोगों को सब बताएंगे। और मैंने कौन सी कटिंग करानी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और मेरे पर किस तरह से लगती है वो मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूंगी। और अभी मैं बहुत नर्वस हूँ कि पता नहीं मेरे बाल अच्छे खासे हैं और उनका आज मैंने कटिंग करा देनी है। और आई डोंट नो वो कैसे लगने हैं कैसे नहीं लगने, बट जैसे भी लगने हैं फिर वो मेरे ही बाल होने हैं, मुझे उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना ही करना है। बट होपफुली कि वो अच्छे लगेंगे और बाल जो हैं वो सही तरह से कटेंगे। बाय द वे हम जा वहाँ ही रहे हैं जहाँ हम पहले जाते होते हैं, तो इतना वो डरने वाली बात नहीं है। पहले भी मैंने कटवाए हुए हैं, उन्हीं के पास दोबारा जा रहे हैं। वो जो हैं हम समझ लें कि वो हमारी फैमिली पार्लर वाली हैं, तो इसलिए वहाँ जा रहे हैं हम दोबारा। लोगों को पता है मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं। मैं इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रही थी, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन वो मैंने देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। और ये सीन मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है और मैं बड़ी दुखी होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आती। हमेशा मैंने ये सीन करना होता है। खैर, अभी मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई थी तो मुझे भाई ने निकाल दिया, तो मैंने वो भी शूट किया था। बट वो मैंने जब देखा तो वो था ही नहीं जी। वो भाई ने चाय पीनी थी तो मैं उठ कर आई, यहाँ आई, फिर वहाँ गई। मैंने वहाँ शॉट था, फिर मैंने कहा कि मेरे घर में तो जगह ही नहीं है मेरी। तो ये सारा जो सीन था ना, मैंने समझा वो रिकॉर्ड हो रहा है, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। और अगर इस तरह मैं करती रही तो मेरी तो फिर व्लॉगिंग चैनल चल गया है, मैंने चला लिया व्लॉगिंग चैनल। मैं बड़ा कंफर्ट जोन में बैठी हूँ, लेकिन थोड़ा सा उठ जाते हैं व्लॉगिंग के लिए। मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है, ये उंगली देख रहे हैं आप मेरी। तो ये जो है मेरा जला था, मैं आपको सीन बताती हूँ कैसे जला था। और एक ये भी है, यहाँ से भी है, राइट, यहाँ से एक ये वाली और एक यहाँ से ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से मेरा जला था। मैं आपको बताती हूँ क्या सीन हुआ। कि सीन यूँ हुआ कि मैंने ओवन में कोई चीज़ रखी, लेकिन वो ओवन का बर्तन नहीं था। तो मैं उसको उठाने लगी तो कप वो ओवन का नहीं था, तो वो इतना गर्म हुआ था कि मेरी जो उंगली है ना वो जल गई और फिर उसका ये हाल हो गया। तो आप जो है ना ओवन वाला ही बर्तन ओवन में रखें, ओवन के बगैर वाला ना रखें, वरना ये हाल होगा, आपकी उंगली पूरी जल जाएगी। ये ओवन वाला बर्तन नहीं था ना, तो उसने ये हाल किया मेरा। और यहाँ से भी प्रॉपर ऐसे छाला बना हुआ था, बट नाउ इट्स फाइन। लेकिन तो आपने बड़ी एहतियात करनी है, ये सबक आप हासिल कर लें बस। यहाँ से ना प्रॉपर ऐसे मुझे दर्द होती थी, बट अब ये मच बेटर है। तो ओवन वाला बर्तन ही ओवन में रखें, वरना ये हाल होगा। वो पार्लर वाली बहुत पसंद है, हालांकि बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं और हम लोग वहाँ गए भी हुए हैं, लेकिन जो उनका काम है ना वो ही हमें पसंद आता है और हम उधर ही जाते हैं। तो वो जो हाँ, हालांकि काफ़ी दूर है वो, लेकिन हमारे करीब भी हैं पार्लर्स, लेकिन हम उधर नहीं जाते। हमें उनका काम अच्छा लगता है, तो हम दूर 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 जो है सफ़र तय कर कर हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो हमें उनका क्या अच्छा लगता है, काम। हमें उनका जो है कटिंग, हेयर कटिंग या कुछ भी जो कराना होता है ना, वो सब कुछ हमें उनका पसंद आता है, तो हम वहीं जाते हैं। 1 hour later. जो बैटरी है वो लो हो चुकी है, तो अब इसको चार्जिंग पर लगा देते हैं ताकि यूज़ करने के काबिल तो रहे। Later that same evening. हमारा कटिंग का प्लान कैंसिल हो गया, जो कि हमने जाना था कटिंग करवाने, बालों की कटिंग करवाने जाना था ना। तो
अब वो प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। क्यों हुआ कैंसिल? क्योंकि अभी जाकर देखा है भाई ने तो गाड़ी जो है वो पंचर हुई हुई है। तो गाड़ी अगर पंचर है तो फिर हमने फिर किस पर जाना है, कैसे जाना है, मैनेज कैसे करना है, क्योंकि पार्लर दूर है। तो हम सोच रहे हैं कि अब फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे। आई कह रही हैं कल या फिर परसों हम जाएंगे। तो बालों का कटिंग का प्लान जो है वो कैंसिल हो चुका है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी, लाइक मैंने थी बालों में कंघी कर ली थी ताकि जब मैं पार्लर वाली मेरे बालों में कंघी करे तो उसको ना उसकी कंघी अड़ ना जाए, ठीक है। तो पर क्या कह सकते हैं ना, हम तो वो प्लान्स कर रहे होते हैं लेकिन हमें आगे के प्लान्स का नहीं पता होता। तो जो भी होता है किस्मत में वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट जाएंगे, कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे। तो फिर जब भी जाएंगे वो कटिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये हम काफ़ी देर से प्लान कर रहे हैं, बालों को कटिंग कराना है, बालों की कटिंग करानी है, लेकिन कोई जा नहीं रहा था, प्लान नहीं बन रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। और जैसे कि अभी भी मौका नहीं मिला। देयर इज़ 4 o'clock। तो हम जो है अपनी शाम की वॉक करने ऊपर चलते हैं अब, ठीक है। लेट्स गो। ये हमारे रिवायती पौधों की शक्ल दिखाना पूरा हुआ। और ये हमारे रिवायती कपड़े जो टंगे हुए हैं, जो हमेशा टंगे रहते हैं, क्योंकि ये भी रिवायत है। यानी जब भी हम ऊपर आते हैं तो कपड़े तो लटके ही होने होते हैं ना। और कौवे चहचहा रहे हैं, परिंदे भी हैं साथ साथ। बाकी हम अपनी वॉक करते हैं, क्योंकि अब वॉक करते हैं, ठीक है। खैर इसको यहाँ रखते हैं और वॉक करते हैं। और यहाँ पर ना पीछे सॉन्ग लगा देंगे ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। Okay. और सनसेट देखना है आप लोगों को? नहीं। कभी मैंने ऊपर चढ़कर आपको जो है ना मेट्रो बस भी दिखानी है, बट वो कभी पता नहीं कब आना है, ये ईंटें इन्होंने यहाँ पहली दफ़ा रखी हैं, मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ ये वाली ईंटें। और इस घर ने मेरा सारा जो सनसेट है ना वो छीन लिया मुझसे, वरना यहाँ से हमें प्रॉपर नज़र आता था। अब जब हम इस छत पर चढ़ेंगे ना तब हमें ये वाला जो है सनसेट जो होता हुआ होगा ना नज़र आएगा, फिर हमें नज़र आएगा। बट अभी जो है बस उफ़क़ नज़र आती है। उफ़क़ पता है आपको क्या होती है? नहीं। उफ़क़ वो होती है जब नहीं, वो उफ़क़ नहीं, खैर इसको उफ़क़ नहीं कहते यार। उफ़क़ मैं बता ही देती हूँ, अगर मैंने मुँह से निकाल ही दिया लफ्ज़ तो मैं बता देती हूँ उफ़क़ किसको कहते हैं। लाइक जो सुबह के सूरज की जो किरणें होती हैं ना, लाइक दैट फर्स्ट सनराइज़ लाइट, लाइक वो जो किरणें नहीं कहेंगे, लाइक वो जो हल्की सी रोशनी होती है ना, उसको हम उफ़क़ कहते हैं। दैट्स कॉल्ड उफ़क़। और बस अब हम वॉक करते हैं आराम से चुपचाप। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल है? और मेरा हाल बिल्कुल ठीक है। ये मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, आई डिडंट रिमेंबर। आपको पता है ना कि थोड़ी सी गजनी वाली कैफियत या थोड़ी सी आदत मुझ में आ जाती है, तो मुझे भूल जाता है हर बात, हर चीज़, हर छोटी छोटी सी चीज़। खैर इतना भी नहीं याद रहता है, लेकिन यहाँ बड़े मसले चल रहे थे मेरे साथ। एक तो मेरा एंगल फिक्स नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, कहाँ जाऊँ मैं? ज़िंदगी में तुम कहीं भी ना जाओ, बस अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजार लो, वही बहुत है इस ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। आते हम, हाँ, वॉक जो है ना, हमें एंगल नहीं पता चल रहा था, हमें नहीं मज़ा आ रहा था, हमने वॉक नहीं की फिर। और फिर ये सेब मुझे इतना पसंद आ गया कि इसको खाया तो मैंने बाद में, लेकिन इसके साथ पहले मैंने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। पहले मैंने इसकी पिक्चर्स ली, फिर मैंने इसकी बूमरिंग बनाई, लाइक मतलब ये एप्पल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऑफ कोर्स एज यू कैन सी। और इसके साथ जो ये पत्ता लगा हुआ है, इट्स लुकिंग सो क्यूट है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक सिनेमैटिक सा।
어떤 형제 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 The next 움직여 day. हेलो जी, इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम सिर्फ सेब खा रहे हैं क्योंकि मामा जो है वो बाहर गई हुई हैं, उन्होंने बाहर से नाश्ता लाना है। तो अभी जब वो आई नहीं है तब तक हम इस सेब पर ही गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 क्योंकि मुझे नाइफ़ नहीं मिल रही, मैं वो ढूंढ के आती हूँ अभी। नाइफ़ नहीं मिल रही जी। और यहाँ मेडिटेशन देखें, ड्रामे एज़ यूजुअल चलने होते हैं और पता है ना आपको चलने होते हैं और वीडियो में तो कुछ ज़्यादा चलने होते हैं ना, दैट पीपल शुड इन्जॉय, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल गई है छुरी से हम सेब को काटेंगे, किसी के जज्बात को नहीं काटेंगे, किसी के जज्बात का खून नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेब को काटेंगे क्योंकि सेब को काटना ही जो है हमें फल या इस तरह सब्जियों को काटना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। किसी के दिल को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो ये बात दिमाग में रखनी चाहिए हमें, लेकिन इसको रखते चंद मखसूस लोग ही हैं दिमाग में अच्छा खैर, इस बात को भी साइड पर रखते हैं और चलते हैं अपने व्लॉग की वॉइस ओवर करने में, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं बट सही से नहीं मतलब मुझे हमेशा ही आई थिंक लाइफ टाइम मुझे ये गिला रहने वाला है कि मैं वॉइस ओवर सही से नहीं करती, मतलब बेस्ट होता है और तब मैं अप्रिशिएट करती हूँ खुद को, लेकिन जब बेस्ट नहीं होता तो व्लॉग के अंदर ही अपने आप को डिस अप्रिशिएट करने लग जाती हूँ। दैट्स द फैक्ट। नहीं होना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरे हालात में भी खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो आइंदा मैं ये नहीं कहूँगी, आइंदा मैं छुपा लूँगी अपनी ये वाली बात, और अगर होगा भी तो मैं खुद को डीमोटिवेट नहीं होने दूँगी। खैर यहाँ हमने अपना सेब काट लिया हुआ है और ममा क्या लाई थी, मैं आपको वो अटैच कर दूँगी साथ। आई होप कि मैंने वो वीडियो बनाई थी, नहीं। हाँ आई गेस बनाई थी, तो मैं लगा दूँगी साथ में। और यहाँ हम ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, मुझे भूल गया हुआ है, हाँ आई थिंक हाँ ब्लैक पेपर थी। ब्लैक पेपर लाजमी होनी चाहिए, हर चीज़ में होनी चाहिए ब्लैक पेपर, तो वो ब्लैक पेपर थी यहाँ पर। और उसके बाद हमने ये क्या था, देखिए मैं याद करके आती हूँ, हाँ इट्स पिंक सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट था जो कि हम डाल रहे हैं, और इसका आई थिंक ये पिंक सॉल्ट था, हाँ बिल्कुल ये पिंक सॉल्ट था और ये डाला था। और बस यहाँ हम अपनी शेफ़ वाली एफिशिएंसी झाड़ते हुए ख्वामख्वाह, तो हाँ बस यही था। और मैंने एप्पल को इतना वक्त दे दिया है जितना वक्त हमें पाए पकाने में जितना वक्त लगता है ना, आई थिंक मैंने उन सेब काटने में उतना ही वक्त लगा दिया हुआ है। 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 हमारी बड़ी प्यारी हैंडमेड आर्टिस्टिक किस्म की बेडशीट है जो कि इस तरह से बनी है। ये हैंडमेड बीच में यार मेरी आवाज़ को क्या है हुआ है गले शले ख़राब है क्योंकि ये अलामत है कि सर्दियाँ जो हैं वो आ चुकी हुई हैं। तो मैं बता रही थी कि ये जो बेडशीट है वो बड़ी आर्टिस्टिक है, हैंडमेड है और ये बड़ी अच्छी लगती है इन रियल। और ये देखने में किसी आम इंसान को लगेगी कि ये ख़राब हुई हुई है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुई हुई, इट्स आर्टिस्टिक बेडशीट, किसी मेरे जैसे आर्टिस्ट ने बनाई हुई है। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।